गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका स्वागत है ऑब्जेक्टिव जी के चैनल में। विजयनगर का कर रहा था दोस्तों, जो पार्ट 1 चालू होता है। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन है इसका 1565 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था। देखिए 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। ठीक है, और 1565 में तालीकोटा के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। ओके, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 में। कश्मीर का शासक, जो कश्मीर का अकबर भी के नाम से जाना जाता है, वो कौन था? जैनुल आबिदीन था। जैनुल आबिदीन ने, जो कश्मीर का अकबर कहा जाता है, जैनुल आबिदीन। कृष्णदेव राय ने आमुक्तमाल्य, जो एक कविता है, की रचना किस भाषा में की? तो तेलुगु में। ठीक है, कृष्णदेव राय ने आमुक्तमाल्य किस भाषा में की? तेलुगु में। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? जैनुल आबिदीन को। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? आमुक्तमाल्य की रचना किसने की थी? कृष्णदेव राय ने। आमुक्तमाल्य की रचना किसने किया था? कृष्णदेव राय ने। आमुक्तमाल्य का रचना किसने किया था? कृष्णदेव राय ने। किस भाषा में? तेलुगु में। किस भाषा में? किस भाषा में? तेलुगु में। कृष्णदेव राय का राजकवि था कौन? देखिए, राजकवि था पेदत्रा। ठीक है, कौन था? पेदत्रा। ठीक है, पेदत्रा राजकवि था किसका? कृष्णदेव राय का। कृष्णदेव राय का राजकवि, कृष्णदेव राय का राजकवि पेदत्रा। कृष्णदेव राय के विद्वान होने और विद्वानों के संरक्षण होने के कारण उसे क्या संज्ञा दी गई? तो देखिए, आंध्र भोज या अभिनव भोज कहा गया है। ठीक है, आंध्र भोज और अभिनव भोज। आंध्र भोज या अभिनव भोज क्यों कहा गया? कि कृष्णदेव विद्वान थे और विद्वानों को संरक्षण देते थे। विद्वान थे ही और विद्वानों को संरक्षण देते थे, इसलिए उन्हें आंध्र भोज कहा गया। आंध्र भोज किसे कहा गया? कृष्णदेव राय को। आंध्र भोज किसे कहा गया? कृष्णदेव राय को। ठीक है, अभिनव भी भोज भी कहा जाता है। आंध्र भोज या अभिनव भोज क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये विद्वान को संरक्षण दिए थे और विद्वान थे भी। विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह भी कहा जाता है? आंध्र का पितामह किसे कहा जाता है? कृष्णदेव राय को। किसे कहा जाता है? कृष्णदेव राय को आंध्र पितामह और आंध्र भोज भी और या अभिनव भोज भी कहा जाता है कृष्णदेव राय को। आंध्र पितामह किसे कहा जाता है? कृष्णदेव राय को। ठीक है, किसे कहा जाता है आंध्र पितामह? कृष्णदेव राय को। नेक्स्ट है, किस शासन काल में तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है? तो किसके शासन काल में तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है? तो कृष्णदेव राय का। ठीक है, कृष्णदेव राय का तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है। तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग किसे कहा जाता है? तो कृष्णदेव राय का। जब कृष्णदेव राय का शासनकाल था तो उस समय तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है। आंध्र पितामह की भी कृष्णदेव राय को कहा गया है। ठीक है, आंध्र भोज या अभिनव भोज भी इन्हीं को कहा गया है, लेकिन विद्वानों और विद्वान होने के कारण और विद्वानों को संरक्षण देने के कारण इन्हें आंध्र भोज कहा गया। ठीक है, कृष्णदेव राय का राजकवि पेदत्रा था। कृष्णदेव राय का राजकवि पेदत्रा था। कृष्णदेव राय ने आमुक्तमाल्य की रचना की थी। कृष्णदेव राय ने किसकी रचना की थी? आमुक्तमाल्य का। कश्मीर का शासक, जो कश्मीर का अकबर भी था, जैनुल आबिदीन था।
1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था, 1565 में। मनुचरित्र की रचयिता कौन है? अलासनी पेदत्रा। ठीक है, अलासनी पेदत्रा। मनुचरित्र की रचयिता कौन है? अलासनी, जिसे अल्लाह कहते हैं। ठीक है, तो अल्लाह से आप जोड़ सकते हैं अलासनी, मनुचरित्र के रचयिता। ठीक है, मनु जो कि हिंदू धर्म से है, अल्लाह जो कि इस्लाम धर्म में बोला जाता है, तो इसका आप अपोजिट याद रख सकते हैं। ठीक है, मनुचरित्र की रचयिता कौन है? अलासनी पेदत्रा। मनुचरित्र के रचयिता अलासनी पेदत्रा। पारिजात अपहरण के रचयिता नंदी तिमैया। पारिजात अपहरण के रचयिता नंदी तिमैया। पांडुरंग महामत्य की रचयिता तेनालीराम रामकृष्ण। पांडुरंग महामत्य की रचयिता तेनालीराम रामकृष्ण। पांडुरंग महामात्य की रचयिता कौन है? तेनालीराम रामकृष्ण। पांडुरंग महामात्य की रचयिता कौन है? पारिजात अपहरण के रचयिता कौन है? नंदी तिमैया। कौन है? नंदी तिमैया। मनुचरित्र की रचयिता कौन है? अलासनी पेदत्रा। ठीक है, जो कृष्ण राय के दरबार में कवि था। ठीक है, यह राजकवि। आमुक्तमाल्यद के रचयिता कृष्णदेव राय। पांडुरंग महामात्य के रचयिता तेनालीराम रामकृष्ण। पांडुरंग महामात्य के रचयिता तेनालीराम रामकृष्ण। पारिजात अपहरण के रचयिता नंदी तिमैया। पारिजात अपहरण के रचयिता मनुचरित्र के रचयिता अलासनी पेदत्रा। नेक्स्ट है, कृष्णदेव राय ने किसका निर्माण नहीं कराया था? तो देखिए, किसका निर्माण नहीं कराया था? मीनाक्षी मंदिर का निर्माण इसने नहीं करवाया था। ठीक है, कृष्णदेव राय ने कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था, विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था, हजार रामा स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था। कृष्णदेव राय ने किसका किसका निर्माण करवाया था? कृष्णा स्वामी मंदिर का, विट्ठल स्वामी मंदिर का, हजारा रामे स्वामी मंदिर का। अब देखिए, तीनों ही एक ही रूप का, कृष्णदेव का, कृष्ण जी का रूप विष्णु जी का भी है, कृष्ण का राम के नाम से भी है। ठीक है, तो कृष्णा स्वामी मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर, हजारा राम स्वामी मंदिर। ठीक है, इसको आप शॉर्टकट ऐसे रट सकते हैं, क्रीवी ह। ठीक है, शॉर्टकट कैसे रट सकते हैं? क्रीवी ह। क्री से कृष्णा, वी से विट्ठल स्वामी, ह से हजारा राम स्वामी। ठीक है, क्रीवी ह मतलब होता है कि से कृष्णा स्वामी मंदिर, बी से विट्ठल स्वामी मंदिर, ह से हजारा राम स्वामी मंदिर। ये कृष्णदेव राय ने बनवाया था, लेकिन क्वेश्चन पूछना नहीं तो मीनाक्षी मंदिर हो गया। ठीक है, क्रीवी ह बनाया था कृष्णदेव राय ने। और रायगोपुरम मंदिर भी है। ठीक है, HTC में, H माने हम्पी, T फॉर तिरुवनमलै, C फॉर चिदम्बरम, S फॉर श्रीरंगम, T फॉर तिरुपति। ये सभी के आगे दरवाजे के मुख के सामने क्या है? रायगोपुरम है। किस पुस्तक में कृष्णदेव राय अपने राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन करता है? आमुक्तमाल्यद में। किस में करता है? आमुक्तमाल्यद में। पारिजात अपहरण के रचयिता कौन है? नंदी तिमैया। पारिजात अपहरण के रचयिता। मनुचरित्र के रचयिता अलासनी पेदत्रा। मनुचरित्र के रचयिता अलासनी पेदत्रा। मधुरा विजय की रचयिता तो गंगा देवी है, जो कंपन की पत्नी थी या कंपराय की। विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को समाप्त किया? विजयनगर के कौन सा शासक था जो विवाह टैक्स को समाप्त कर दिया? यानी शादी करने पर टैक्स लगता था उसको, तो किसने ख़त्म कर दिया? तो कृष्णदेव राय ने। विजयनगर के शासक ने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को समाप्त कर दिया? तो कृष्णदेव राय ने।
देवराय वन था जो मुसलमानों को पहले बार सेना में शामिल किया था। देवराय द्वितीय था जो मुसलमानों के कुरान को अपने राज सिंहासन के सामने रखा करता था और मुसलमानों के लिए मस्जिद भी बनवाई। ठीक है। बाज बहादुर तो पता है, मालवा से संबंधित है। कुतुब शाह जो है गोलकुंडा से संबंधित है। मुजफ्फर शाह गुजरात से संबंधित है। ठीक है, सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात से संबंधित है। अहमदनगर की निजामशाही वंश का अंत कैसे हुआ? अहमदनगर को मुग़ल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया। किसे दिया गया? हुसैन शाह को आजीवन कारावास दे दिया गया। किसे? हुसैन शाह को। किसे दिया गया था? हुसैन शाह को आजीवन कारावास दे दिया गया है और अहमदनगर को मुग़ल साम्राज्य में मिला दिया था। ठीक है। अहमदनगर निजामशाही के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो हुसैन शाह को आजीवन कारावास दे करके उसे कारावास में डाल करके मुग़ल वंश में मिला दिया गया अहमदनगर को। ठीक है। जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? देखिए, जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना किया था तो मैसूर राज्य की स्थापना किसने किया था? तो राजा वोडियार ने। किसने मैसूर राज्य की स्थापना किया था? तो राजा वोडियार ने। ठीक है। तो उस समय मैसूर राज्य की स्थापना राजा वोडियार ने किया था। उस समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो वेंकट द्वितीय था। वोडियार जो राजा था, राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की। उस समय विजयनगर का साम्राज्य कौन था? वेंकट द्वितीय था। कौन था? वेंकट द्वितीय था जो वोडियार ने जब मैसूर राज्य की स्थापना की। ठीक है। मैसूर राज्य की स्थापना जब की थी राजा वोडियार ने तो उस समय विजयनगर साम्राज्य का राजा कौन था? वेंकट द्वितीय था और मदुरा विजय कंपन ने जीता था। मैसूर की स्थापना किसने किया था? राजा वोडियार ने।